आपको कक्षा 11 की काव्य खंड में संकलित कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक के दोहों के विषय में बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले दोहों का अर्थ या भावार्थ बताया जाए, इसके पहले है कि कबीरदास जी का कुछ संक्षेप में जीवन परिचय सुनो, जो इस प्रकार है। देखिए, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। यानी एक कवि नहीं, एक बल्कि संत थे, एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म स्थान के विषय में मतभेद है, लेकिन अधिकांश लोग इनका जन्म काशी ही मानते हैं। तो इनका जन्म काशी में लहरतारा नामक काशी में संवत 1455 में हुआ था। इसके विषय में दोहा प्रसिद्ध है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट है। यानी 1455 में पैदा हुए थे। यानी जेठ सुदी का मतलब है शुक्ल पक्ष, जेठ शुक्ल पक्ष और पूर्णिमासी के दिन इनका जन्म हुआ था। किंवदंतियां हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था, और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म होने के कारण एक समाज के लिए कलंक के रूप में, यानी वो अपने कलंक को छिपाने के लिए उस विधवा ब्राह्मणी ने बच्चे को जन्म देकर लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। और उधर से नीलू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति जा रहे थे, और उन्होंने उस बच्चे को रोते हुए जब देखा, उन्होंने उसको उठा लिया और अपने घर ले गए और उसका पालन पोषण किया। वही बालक जो है आगे चलकर कबीर कहलाया। कहा जाता है कि इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, क्योंकि जुलाहा दंपति यानी एक मुस्लिम धर्म के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए रामानंद जी इनको अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। तो एक दिन कबीरदास जी प्रातः काल उठे, और रामानंद जी प्रातः कालीन गंगा स्नान करने जाया करते थे। तो कबीरदास जी जाकर उसी गंगा की सीढ़ी पर, गंगा जी किनारे बनी हुई सीढ़ी पर लेट गए, और जैसे ही रामानंद गए जा रहे थे, उनका पैर कबीर जी के ऊपर पड़ गया थोड़ा सा। तो कबीर तो रामानंद जी विचलित हो गए, और देखा तो कबीरदास। बहरहाल वहीं से रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। तो इस प्रकार से जो है उनकी शिक्षा दीक्षा रामानुज जी के द्वारा हुई, और आगे चलकर उनके अंदर इतना बड़ा ज्ञान हो गया, यानी आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, और तमाम दोहों की रचना की। देखिए, चूंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं लिखा है। स्वयं लिखा क्या, स्वयं कहा है कि मस कागज खोयो नहीं, कलम गई नहीं आप। तो इस प्रकार कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे,
तो चूंकि लिख तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन जब उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन्होंने तमाम दोहों की रचना की। यानी जो जिसकी एक उनके शिष्यों ने एक पुस्तक में संग्रहित किया, उस पुस्तक का नाम बीजक रखा गया। तो देखिए उसी में साखी यानी कबीरदास की रचनाओं में साखी, सबद और रामायणी 3 रचनाएं हैं। तो देखिए जहाँ जिसकी आज चर्चा होनी है, जिसको आज पढ़ना है, वो है साखी। तो साखी का मतलब होता है साक्षी। क्योंकि कबीरदास जी को आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था, तो उनकी जितने भी दोहों की रचना की है कबीरदास जी ने, सब में आध्यात्मिकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी वो ईश्वर को, यानी जो भी रचा, जो भी लिखा, यानी उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर रचना की। उसके बाद उन रचनाओं का संग्रह भी उनके शिष्यों ने बीजक नामक काव्य संग्रह में किया। तो इस तरह से कबीरदास जी अनपढ़ थे, यानी उनकी भाषा भी कोई एक नहीं थी। यानी पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, अनेक भाषाओं का उनकी भाषा में मिश्रण था। इसलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा गया है, पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा गया है। तो इस प्रकार जो है यानी कबीरदास जी 1575 में स्वर्गवासी हो जाते हैं। मतलब ये संक्षेप में, यानी मैंने बहुत संक्षेप में उनका जीवन परिचय बताया। तो उसके बाद देखिए हम चलते हैं साखी दोहों पर। तो देखिए इसमें कक्षा 11 में इस बात में साखी में सबसे पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपड़े देवहारी कई बार, जिन मानुष ने देवता करत न लागी बार। देखिए कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम कह हुई, तब ता पर कृपा करे सब कोई। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है, उस पर सबकी कृपा होती है। तो जब तक यानी भगवान खुश नहीं होते, भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं, तब तक उसे सब रूठे रहते हैं। तो देखिए कबीरदास जी ने कहा कि बलिहारी गुरु आपड़े। देखिए कबीरदास जी ने ईश्वर से अधिक गुरु की महत्ता पर बल दिया है, यानी गुरु को महान समझा है भगवान से। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि बलिहारी गुरु आपड़े। बलिहारी माने न्यौछावर करना, अपने को बलिदान कर देना। भाई देखिए मनुष्य की शरीर जो है हाड़ और मांस की बनी होती है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैंने अपने हाड़ मांस से बनी हुई इस शरीर को अपने गुरु पर न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। देवहारी कहवा, देवहारी का मतलब होता है रात दिन, यानी रात दिन में कई बार, यानी मैंने अपने हाड़ मांस से बनी हुई शरीर को अपने गुरु पर न्यौछावर कर दिया। यानी जब गुरु पर न्यौछावर कर दिया तो गुरु जो है मुझसे प्रसन्न हुए। जिन मानुष से देवता करत न लागी बात, यानी ऐसे गुरु पर यानी मैंने अपने को न्यौछावर किया जिन्हें हमें मनुष्य से देवता बनाने में, यानी जिन्हें हमें मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी बार का मतलब होता है देर, तनिक भी देर नहीं लगी। कहने का मतलब कि जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, यानी वह मनुष्य के अंदर जो है दैवी गुण भर देते हैं, यानी दैवी गुण व्याप्त हो जाते हैं और उसके अंदर यानी आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए कबीरदास जी मानते हैं कि हमारे गुरु ने
हमें जो है मनुष्य देवता बना दिया है, और मैं यानी इस ज्ञान के सहारे अब मैं बड़ी आसानी के साथ इन भगवान तक पहुंच जाता हूँ। तो इस प्रकार जो है इसका ये रहा भावार्थ। अब देखिए इसमें जो है जैसा कि दिखाई दे रहा कि दोहा छंद है, और जितने भी दोहे लिखे हैं इन्हीं पूरे पाठ में शांत रस का प्रयोग किया गया है। और आगे देखिए अगला दोहा है, दीपक दिया तेल भर, दीपक दिया तेल भर बाती दही अघट, अपूरा किया बिशाहुरा बहुर न आवो हट। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए बार बार यानी हमेशा यानी उन्होंने ईश्वर की महत्ता पर ही बल दिया है। तो यहाँ कहा है कि दीपक दिया तेल भर, उन्होंने यानी कबीरदास जी ने कहा कि दीपक दिया तेल भर, यानी मेरे हृदय रूपी दीपक में, यानी उन्होंने अपने हृदय को दीपक माना है और कहा है कि मेरे हृदय रूपी दीपक में, यानी मेरे गुरु ने अपने प्रेम रूपी तेल को, मेरे हृदय रूपी दीपक में मेरे गुरु ने अपने प्रेम रूपी तेल को भर दिया है। बाती दई अघट, और कभी न घटने वाली, कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती लगा दी है। देखिए कहा भी गया है कि ज्ञान कभी घटता नहीं, यानी ज्ञान एक विद्या, ज्ञान एक ऐसा भंडार होता है, एक ऐसा खजाना होता है कि जिसको जितना खर्च करिए, जितने अधिक आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो कबीरदास जी ने यहाँ कहा कि भाई दीपक दिया मेरे शरीर पे, दीपक में यानी गुरु ने अपने प्रेम रूपी तेल को भर दिया, और कभी न बुझने वाली ज्ञान रूपी बत्ती लगा दी। अपूरा किया बिशाहुरा, कहने का तात्पर्य है कि मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान पैदा हो गया। अब मैं अपने उस ज्ञान रूपी प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश में मैं सब कुछ देख लेता हूँ, सब कुछ समझ लेता हूँ। अपूरा किया बिशाहुरा बहुर न आवो हट, यानी कबीरदास जी ने कहा कि ये संसार क्या है? ये संसार एक प्रकार की बाजार है, और इस बाजार में, इस संसार रूपी बाजार में जो भी आता है वो अपना क्रय विक्रय करता रहता है, लेन देन करता रहता है, और फिर एक दिन सब कुछ छोड़ के इस संसार रूपी बाजार से चला जाता है। तो कबीर ने कहा कि पूरा किया बिशाहुरा, अब मैंने अपने लेन देन के व्यापार को, अर्थात क्रय विक्रय के व्यापार को मैंने पूरा कर लिया है। अब बहुर न आओ हट, अब मैं इस संसार रूपी बाजार में पुनः लौट कर नहीं आऊंगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि जो मनुष्य अपने को भगवान पर निछावर कर देता है, अर्थात भगवान में लीन हो जाता है, कहा जाता है कि भाई परमात्मा, आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश होता है, यानी परमात्मा से तनी भी अलग नहीं रह सकती है आत्मा। तो इसलिए यानी कि जो मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा में पूरी तरह से लीन कर देता है, यानी उसे जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यानी जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मतलब कि वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी फिर उसको इस संसार में जीव रूप में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात
यानी सदा सदा के लिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी ये दूसरे दोहे का अर्थ रहा। उनकी महिमा अनंत अनंत किया उद्गार, अवलोचन आनंद उघारिया आनंद दिखा बढ़ा। कबीरदास जी ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, यानी सच्चे गुरु की महिमा बिल्कुल अनंत है, असीम है। यानी कहने मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है और उसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए उतना ही कम है। और अनंत किया उद्धार, उस सच्चे गुरु ने अनंत लोगों का अनंत उपकार किया है। उपकार मतलब भलाई, यानी कहने का मतलब कि जो मनुष्य अपने गुरु को हृदय से मानता है तो गुरु प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान देते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञान जो है प्रकाश का प्रतीक होता है, यानी कहने मतलब उसके अंदर जब ज्ञान रूपी प्रकाश व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं अच्छी और बुरी सबको दिखाई देने लगती है। यानी उसे उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान हो जाता है, यानी वह उचित बातों को ग्रहण करता है और अनुचित बातों का परित्याग कर देता है। तो कबीरदास जी ने कहा सतगुरु की महिमा अनंत, यानी सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, असीम है। उस सच्चे गुरु ने यानी अनेक लोगों का, अनंत लोगों का अनंत उपकार किया है। पूरा लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखा बढ़ा, यानी उस सच्चे गुरु ने लोचन अनंत उघारिया, अनेक लोगों के लोचन माने नेत्रों को, ज्ञान रूपी नेत्रों को, ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है। यानी कहने का मतलब कि तमाम लोगों का जो अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे थे उनके नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसे अंधकार में डूबे हुए, अज्ञान में डूबे हुए लोगों के ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया। अनंत दिखावड़हार वह गुरु जो है अनंत लोगों को अनंत बातों का ज्ञान कराने वाला है, ज्ञान मार्ग को दिखाने वाला है।